मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कल मुझे नहीं छोड़ता वाली सूरत हाल हो गई है। हाजी साहब ने जो पाकिस्तान की अवाम के साथ किया है इसका हिसाब देना पड़ेगा। शोबाज जैसा नमूना हमारे सर पर बिठा दिया, मुल्क का बुरा हाल कर दिया। अब गुमनाम होने की ख्वाहिश में कभी टॉयलेट में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं और कभी बैंक में अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। इससे साबित हो गया है कि हम आपको गुमनाम नहीं होने देंगे। ये खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें हाजी साहब कुर्सी पे मासूम से बनकर बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार फरमा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान होता तो सारा बैंक का अमला लाइन हाजिर होता और हो सकता है फूलों की पत्तियां भी निछावर की जाती, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, इसलिए इन्हें हर कानून पर अमल दरामद करना पड़ता है और ये करते भी हैं क्योंकि दुनिया इन जैसों को औकात में रखती है। बस पाकिस्तानी कौम के सामने ये खुद को खुदा समझते हैं और पाकिस्तान का हर कानून इनका मुंह ही देखता रह जाता है। इसीलिए तो हाजी साहब को अगर यहाँ पाकिस्तान में ऐसे इंतजार करवाया जाता तो इस गुस्ताखी के जुर्म में इस वक्त तक बैंक मैनेजर बमा अमला अपनी नौकरियों से हाथ और मुंह दोनों धोकर बैठा होता। ये सब देखकर भी इन लोगों को समझ नहीं आती कि अपनी इनकी कोई अहमियत नहीं और जिस ओहदे की वजह से कुछ इख्तियार मिलता है उस ओहदे की रत्ती बराबर इज्जत नहीं करते और ताकत के नशे में खुद को सब कुछ समझते। और यही लोग जब ओहदे से अलग होते हैं तो औकात ये होती कि हर कोई गालियां देता। ऐसे ही सबके साथ होता और आने वाले फिर से इसी नशे का शिकार होते। जरूरत इस अमर की है कि इस नशे वाले महलूल को किसी केमिस्ट को दिखाया जाए और इस नशे की शिद्दत को कम किया जाए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बाजवा साहब ने अपने 6 साल दौर में कौमी यकजहती को फरोग दिया। शुरू में कराची वालों से गालियां खाई, 2018 में नूलिक से गालियां खाई और जाते जाते रजीम चेंज जैसा गनोना काम करके 2022 में इंसाफियों से गालियां खाई। लेकिन इंसाफींस क्यों हाजी साहब को बुरा भला कह रहे हैं, इसकी वजह हम आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप पहले तो हैरत के समंदर में डूब जाएंगे और फिर सोचेंगे किस किस तरीके से हमारे मुल्क को लूटा गया। तो आइए जनाब, आज हम बाजवा साहब के मुतालिक कुछ इंकशाफात करते हैं, लेकिन दिल थाम कर रखिएगा। कमर जावेद बाजवा के वालिद का नाम कर्नल मोहम्मद इकबाल बाजवा है और इनके 4 बच्चे हैं। और मजे की बात ये, इनमें से सिर्फ एक पाकिस्तानी नेशनल है जिसका नाम कमर जावेद बाजवा है। आप समझ तो गए होंगे, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में माल बना रहा था, इसीलिए तो बेल्जियम में जजीरे खरीदे जा रहे थे। मुहिब्बे वतन कमर बाजवा की 2 बहनें खावर खावन शौकत गुमन, ताहरा खावन शुजात गुमन और इनके बच्चे अमरीकी नेशनल हैं। भाई तारिक बाजवा और भाभी अस्मा बाजवा बच्चों समेत बरतानवी नेशनल हैं। कमर जावेद बाजवा न सिर्फ पाकिस्तान में दिहाड़ी लगा रहा था बल्कि इंग्लैंड में भाई को PIA में कंट्रैक्ट पर लगवाया हुआ था। वो वहाँ पर माल बना रहा है, मतलब बैरूने मुल्क रहकर भी पाकिस्तानी अवाम के माल पर अय्याशी मारनी है। फिर रजीम चेंज से अच्छा खासा माल कमाया और पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। इज्जत की रोटी कमाकर अच्छे तरीके से गुजारा करने वाले पाकिस्तानी कमर तोड़ महंगाई की वजह से फाके और खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। इस सामने हाजी साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि इन्होंने तो अपनी नस्लों के लिए माल बना लिया है। खिचड़ी हुकूमत ने अपने सारे केसेस बंद करवा लिए, इसीलिए तो 3 साल बाजवा को गालियां देने और सिलेक्टर कहने के बाद जब डील हो गई तो शहबाज कह रहा है कि हाजी साहब को सुकून से जिंदगी बसर करने दो। चलो हाजिर सर्विस तो समझ आता है, लेकिन शहबाज शिव तो रिटायर बूटों की भी पॉलिश कर रहा है। हाजी साहब की करप्शन की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। दिल थाम कर रखें, हम बाजवा के काले धन का एक और पर्दा चाह करते हैं। बाजवा का बेटा अमेरिका में प्रॉपर्टी का काम करता है और कंपनी भी 2016 में बनाई है। जब इसका बाप जनरल बाजवा पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में कीमती ज़खायर जमा करके माल बना रहा था। अभी पिछले साल रियल स्टेट मैनेज करने वाली एक फिल्म की खिदमत हासिल की है। अगर ज्यादा गहराई में तहकीकात हो तो ये एक शेल कंपनी निकलेगी। इनके पास 125 पिज्जा शॉप्स अमेरिका और कनाडा, जबकि दुबई और अबू ज़हबी में 25 रेस्टोरेंट्स हैं। एक सरकारी मुलाजिम के पास इतनी मिकदार में इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? और ये कारोबार रियल स्टेट के बिजनेस के अलावा है। कुछ सियासतदान घराने फातिमा जिन्ना की शिकस्त पर जनरल अयूब खान के लिए मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। कुछ मुजीबुर रहमान को कैद करने पर जनरल यहिया खान के लिए बंगड़े डाल रहे थे। कुछ जुल्फिकार भुट्टो को फांसी लगाने पर जनरल जियाउल हक की तारीफें कर रहे थे। कुछ सियासतदान 155 नशिस्तें जीतने वाले इमरान खान को निकाल कर 80 सीटों वाले शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने पर जनरल बाजवा को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। ये सियासतदानों के खिलाफ ही रहते हैं क्योंकि इनको तकसीम करके रखा जाता है। लेकिन इस बार रजीम चेंज करवाने वाले देखते ही रह गए और खान की मकबूलियत आसमानों को छूने लगी, क्योंकि हकीकत ये है कि अवाम ने 2013 में भी वोट दिया और 2018 में भी, फिर भी खान को सिलेक्टेड कहकर अवाम के वोटों की तौहीन की गई। लेकिन अवाम अब भी भरपूर तैयार है वोट देने के लिए, इसलिए हुकूमत की काम पे टांग रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने 10 अप्रैल को रजीम चेंजर्स को हराया। 25 मई के मजालिम आपके हौसले को शिकस्त न दे सके। आपने 17 जुलाई को रजीम चेंजर्स का गरूर खाक में मिलाया जब वजीर आला हमजा था। लाहौर में ही इन्हें शिकस्त दी जब यही CCPO लाहौर था। आपने 16 अक्टूबर को फिर इन्हें धूल चटाई। आपने 12 जुलाई को असम्बलियां तहलील करके फिर इनका नाक डबोया। जब कौम फैसला कर ले तो यहाँ अंग्रेज भी मुसल्लत हो जाएं तो वो भी बेबस हो जाते हैं। ये CCP और वजीर आला क्या, फिर हाजी साहब जैसे कुछ नहीं कर सकते। अभी बहुत कुछ होगा, बस आपने इसी तरह साबित कदम रहना है, डटे रहना है। पंजाब में 186 ने इमरान खान का साथ दिया। आपने इलेक्शन वाले दिन अपने टर्न ओवर से इन्हें दोबारा भारी मैंडेट से मुंतखब करना है। ये हमारा फाइनल मैच है। अगर अब पंजाब पता कर लिया तो हकीकी आजादी की 1 साल सब्र आजमा जदोजहद का समर मिल जाएगा, जिसका फल हमारी
हमारी आने वाली नस्लें भी खाएंगी। इस फाइनल मैच पर अपनी तमाम तर तवानाइयां लगा दें। कप्तान का कोई भी उम्मीदवार किसी हल्के से हारने ना पाए। खिचड़ी हुकूमत को अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही है, इसीलिए तो पटवारी पिछले 9 माह से बाजवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब जनवरी इलेक्शन में अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बाजवा को बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि हाजी साहब इनकी भरपूर मदद करते रहे हैं। आप हैरान ना हो, हम आपको बताते हैं कैसे मदद करते रहे। अलीम खान का ताल्लुक बदनामे जमाना मिस्टर साबिर मिट्ठू से है, जो जनरल बाजवा के पुराने दोस्त हैं और जो हाल ही में बाजवा साहब के बेटे के ससुर भी बने हैं। साबिर मिट्ठू ने DHA की जमीनों का सौदा करके अपनी किस्मत बनाई। वो जनरल एजाज अमजद के साथ अलीम खान के असल स्पॉन्सर हैं। साबिर मिट्ठू और अलीम खान मिलकर नया पाकिस्तान स्कीम को हड़प करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से जनरल बाजवा के बार बार अलीम खान को वजीर आला बनाने वाला मशवरा देने के बावजूद इमरान खान ने इन्हें पंजाब का वजीर आला बनाना मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए इमरान खान के इनकार के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के साथ इनकी आखिरी नाकाम मुलाकात के बाद हुई थी और ये जनरल बाजवा के कहने पर की गई थी, जिन्होंने अलीम खान को इमरान खान के पास जाती तौर पर मुलाकात के लिए भेजा था। अब ये बातें भी खुल गई हैं कि किस तरह जनरल बाजवा इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए इमरान खान पर प्रेशर डालते रहे और किस तरह कश्मीर का मुकदमा भूल जाने के लिए दबाव डालते रहे। एक कालम निगार ने तो लिख दिया है कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा में इजलास बुलाया और जनरल बाजवा को वहाँ मायूसी का सामना करना पड़ा। कुछ वजाहतें यहाँ और कर दूं कि शाह महमूद कुरैशी ने ये काम इमरान खान के कहने पर किया था, क्योंकि इमरान खान कश्मीर के मुकदमे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी की भी यही सोच थी। इस दौरान तमाम तर दबाव के बावजूद इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया। ये इनकार दरअसल सियासी मौत से बचना था। इक्तदार और सियासत के इस खेल में कुछ लोग बड़ी चालाकी से इमरान खान की सियासी कब्र खोद रहे थे, मगर इमरान खान इस मरहले पर कायद-ए-आज़म के फरमूदात ले आए। खास तौर पर इसराइल के हवाले से तो इन्होंने कायद-ए-आज़म के फरमान को सामने रखकर साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इस दौरान इमरान खान पर कुछ और ममालिक का भी दबाव था। कुछ ममालिक ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया होगा कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो बेशुमार फवायद होंगे। उस वक्त कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अच्छा, कश्मीर तो हमारे साथ है, मगर इसराइल की तो पाकिस्तान से कोई सरहद नहीं मिलती, लिहाजा इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। फिर जब दूसरे मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। इन तमाम तजावीज और मशवरों के सामने इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा रहा और मशवरा देने वालों के सामने कायद-ए-आज़म का फरमान दोहराता रहा। इसीलिए तो फिर इन्होंने रजीम चेंज के जरिए खान साहब की हुकूमत को गिराया। इन्हें लग रहा था कि इमरान खान को खड़ा होने में 26 साल लग गए, लेकिन अवाम की मोहब्बत ने 26 दिन भी नहीं लगाए और खान साहब को मकबूल तरीन कर दिया। अपने केस खत्म करने के चक्कर में पाकिस्तानियों पर जुल्म करने वालों का हशर इंशाल्लाह फिरौन जैसा होगा। हम वो पहली नस्ल के जिन्होंने इनको इनकी औकात याद दिलाई, हम वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने इनसे मोहब्बत की है और शायद हम वो पहली नस्ल हैं जिनको इनकी असलियत मालूम हुई है। बाजवा साहब को चाहिए कि 6 साल में अरबों की जायदाद बनाने का फार्मूला सारे पाकिस्तान को बताए ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। लेकिन हाजी साहब हमें क्या बताएंगे, वो तो खुद आजकल लाइनों में लगे नजर आते हैं। वैसे इन लोगों को आम पाकिस्तानी की तरह धक्के खाता देखकर एक अलग ही किस्म की खुशी महसूस होती है। ऐसी तस्वीरें देखकर लगता है कि हर उरूज को जवाल लाजमी आता है, इसलिए थोड़ी कम दौलत कमा लें लेकिन अपनी इज्जत का सौदा ना करें, वरना आपने अच्छी तरह देख लिया है कि जब कौम आपको अपना मुहाफिज समझती थी तो सर आंखों पे बिठाती थी, और जब इसी कौम को पता चला कि आपने इनकी खुददारी का सौदा करने की कोशिश की तो सर आंखों से गिरा दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर किस्म की साजिशों और मुजरिमों और गद्दारों के नापाक अजाइम से महफूज रखे जो हम पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।